तो आज हमारे साथ एक ऐसे स्टूडेंट है स्कॉलर्स मंत्रा के जिन्होंने स्कॉलर्स मंत्रा का नाम रोशन किया है। और ये बिलोंग करती है उड़ीसा से। उड़ीसा में अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ था, उड़ीसा रेगुलर हाई स्कूल टीचर, जिसका रिजल्ट अभी दिसंबर में ही आया है 2023 में। इन्होंने एग्जाम क्लियर किया और इनकी रैंक है 108। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि जब एक फीमेल अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चे के साथ और एक हाउसवाइफ होने के बाद भी एक तैयारी करती है, तो एक अलग ही मोटिवेशन है, एक अपने आप में एक मोटिवेशन है। तो एक इंस्पिरेशन है हम सभी के लिए कि जो भी स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हम फैमिली के साथ कैसे तैयारी करें, बच्चों के साथ कैसे तैयारी करें, तो इनसे हम वही चीजें जानेंगे कि इन्होंने तैयारी कैसे करी और इनकी तैयारी को किस तरीके से इन्होंने आगे बढ़ाया और एग्जाम क्रैक किया। तो शांति, आई वेलकम यू टू द स्कॉलर्स मंत्रा। एंड आप दिल खोल के बताइएगा, उड़ीसा के स्टूडेंट्स भी होंगे हमारे व्यूअर्स और भी स्टूडेंट्स हैं जो हमें देख रहे हैं, तो आपकी स्टोरी वो जानना चाहेंगे कि आपने ये एग्जाम कैसे क्लियर किया। जी यस मैम, बताइए। नमस्ते मैम। मैम जी। मैं शांति दास उड़ीसा से बात कर रही हूँ। हाँ जी। मेरा जो रेगुलर हाई स्कूल टीचर का क्लियर हुआ है अभी ऑल उड़ीसा रैंक में 108 में हूँ। जी। मैं एग्जाम के लिए उड़ीसा के लिए ये बोलना चाहूंगी कि जब हम एग्जाम के लिए माइंड में सेट करते हैं तो पहले सिलेबस समझना चाहिए। सिलेबस हमारे लिए क्या होता है, क्या है हमारे लिए सिलेबस। तो पहले कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। एक एक करके एक एक करके सब सब्जेक्ट को हम लोग क्या करना चाहिए, एक नोट में लिखना चाहिए खुद के लैंग्वेज में, जो हम भी समझ सके वो दूसरों को भी समझ समझ पाए। जैसे कि हम टीचर्स के पास पढ़ा है ऐसे। फिर बाद में क्या करना है, तो इजी से मॉडरेट और मॉडरेट से हार्ड के तरफ से जाना चाहिए। जैसे कि हम फिजिकल एजुकेशन के तरफ से बिलोंग करते हैं, तो गेम एंड स्पोर्ट्स के लिए ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो जॉब के लिए तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। बिल्कुल। ये बोलना चाहूँ जो मैरिड वुमेन है, जिन लोग का बेबी है, तो उन लोगों को ज्यादा थोड़ा स्ट्रगल करना चाहिए। और जब बच्चे सो जाते हैं तो इसी टाइम पे हम लोग को क्या करना है, जागना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, टॉप लेवल पे पहुंच जाएंगे। मैम थोड़ा लैंग्वेज का मेरा प्रॉब्लम प्रॉब्लम है। नहीं है, नहीं आप बहुत अच्छा बोल रहे हो, आप बहुत अच्छा बोल रहे हो और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो। कंटिन्यू करिए प्लीज। यस यस। देखिए, हम जब माइंड सेट करते हैं एग्जाम के लिए तो जी। हम लोग को क्या करना चाहिए, डेडिकेशन देना चाहिए पहले। हाँ जी। डेडिकेशन सैक्रिफाइस तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हाँ। नहीं कैसे होगा, एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो सही फिर बात है। जब हम सिलेबस समझ गए तो जानिए, वो पार्ट जो आधा पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। जैसे हम्म। कि पहले तो हम गेम एंड स्पोर्ट्स की तरफ से जाएंगे। गेम एंड हाँ। स्पोर्ट्स के बाद में और अलग टॉपिक के बारे में सोचेंगे। नहीं तो गेम एंड स्पोर्ट्स ज्यादा आता है ना उड़ीसा के एग्जाम में, हाँ जी। तो हाँ जी। उसको करेंगे तो हम लोग का 50% सिलेबस क्लियर क्लियर हो जाएगा। ओके। जी ये बताइए शांति, जो आपने स्ट्रेटेजी जब अपनाई थी, तो क्योंकि आपकी बातों से लग रहा है कि आपने बहुत प्लानिंग के साथ, बहुत इस स्ट्रेटेजी के साथ अपना एग्जाम क्रैक किया है। तो जी आपने मैम। स्टेप बाय स्टेप, जैसे आपने बताया कि आपने टॉपिक के ऊपर फोकस किया, स्टेप बाय स्टेप आपने चीजों को कंप्लीट किया, फिर आप आगे बढ़े। आपको पता है कि उड़ीसा के एग्जाम में गेम्स एंड स्पोर्ट्स ज्यादा आता है, तो आपने गेम्स एंड स्पोर्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया। ऐसे कुछ और भी चीजें बता सकते हैं कि उड़ीसा का जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है, जो और भी एग्जाम जी आने वाले हैं, तो उसमें बच्चे तैयारी कैसे, किन किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करें। जी। मैम देखिए, जो मैं उन लोगों के बारे में बोलूंगी जो लोग अभी फेलुअर हुए हैं। जी। तो फेलुअर इज सक्सेस, पिलर ऑफ सक्सेस। तो आप लोग इतना भी घबराए मत कि आगे जो आता है एग्जाम जो आने वाले हैं, इसके लिए अभी से तैयार हो जाइए। अभी से हाँ। तैयार हो जाइए कि जो भी हम लोग का सब्जेक्ट है, फिजिकल एजुकेशन, उसी से जो गेम एंड स्पोर्ट्स होता है उसको पहले प्रैक्टिस कीजिए। बाद में क्या, बाद में जो भी सब्जेक्ट होता है, हिस्ट्री एंड प्रिंसिपल और साइकोलॉजी, जो जो सब्जेक्ट होता है उसको धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक पढ़ पढ़ के समझ के लिखना चाहिए। फिर बाद में प्रैक्टिस करना चाहिए। इसीलिए कि हम लोग को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए जो भी हम पढ़ा है। तो आज के लिए जो भी पढ़ा है उस कंप्लीट हुआ है कि नहीं।
तो हम्म। अगर खुद भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है आपको, तो जानिए जो आपका जो पढ़ाई है ना वो बर्बाद हो गया, आज के लिए वो बर्बाद हो गया। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है टाइम मैनेजमेंट, और मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छे से टाइम को मैनेज किया है। जैसे आपने अभी बताया कि जैसे आपका पूरा का पूरा स्केड्यूल जैसे होता है, मुझे बताएंगे आपने आपका पूरा का पूरा दिन का स्केड्यूल कैसा था और आपने कैसे अपने टाइम को मैनेज किया मैंने सुबह 5 से रात 2 बजे तक शेड्यूल बनाया था, है? क्योंकि एक बेबी सेकेंड, रुको रुको रुको। बोले। सुबह 5 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक? रात के 2 बजे तक इसके मतलब गैप होता है ना, बेबी की वजह से मुझे उसको भी टाइम देना पड़ता है। तो इसलिए ओहो। मैं टाइम मैनेजमेंट ऐसे होता है। 5 बजे आप उठे, फिर उसके बाद क्या किया सुबह? 5 बजे से उठ वो मैं पहले पढ़ती हूँ, जो मतलब वो प्रीवियस में जो पढ़ा है उसको पहले पढ़ती हूँ, उसको प्रैक्टिस करती हूँ। जो जी। नोट में लिखा होता है उसको मतलब सेल्फ में प्रैक्टिस करती हूँ, अंदर से थंबलिंग करके वो प्रैक्टिस करती हूँ। मतलब उड़िया में बोलती हूँ। हाँ हाँ। उड़ीसा स्टूडेंट के लिए ये बोलना चाहूंगी, जहाँ जहाँ ମୁଁ ଲେଖିଥାଏ ନୋଟରେ ଯାହା ବି ଲେଖିଥାଏ ତା ପରଦିନ ମୁଁ ନିଜେ କଣ କରିଥାଏ ନା ମୁହଁରେ ନିଜେ ନିଜେ ଗାଇଥାଏ, ତାପରେ ମୁଁ ପାଠ ପଢା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ନା ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଏଇଟା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଯାହା ବି ଅପକମିଂ ଆମର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ଏସଏସବି ଟିଜିଟି ହଉ ବା ଏଲଟିଆର ହଉ, ତା ପାଇଁ ଏବେଠୁ ଲାଗି ପଡନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ଆଉ ପାଇବେନି, ଜବ୍ ପାଇବେନି। ଯେମିତି ସମୟ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲାଣି ଓଡିଶାରେ ଜବ୍ ପାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ଆପଣ ମାନେ ମାନେ ଡେରି ନ କରିକି ଏବେଠୁ ଲାଗି पड़ो। नहीं नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन थोड़ा सा अभी ब्रीफ लेके थोड़ा हिंदी में बताओगे आपने, मैं कि मैं मुझे मैं खुद बता सकता इंटरेस्टेड है। हाँ जी हाँ जी मैं सर। मैं मैं बता सकता हूँ क्या? हाँ हाँ, यस यस प्लीज सर बताइए। नमस्ते मैम। जी। एक्चुअली हम लोग सवेरे 5 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक पढ़ाई में बैठते थे। और जी। इसका मेन आप है मैम, जो क्योंकि आपका जो वीडियोज में है जो एनर्जेटिक मोटिवेशन आता था कि कुछ तो करना पड़ेगा। फिजिकल एजुकेशन एक्चुअली हम लोग को कुछ मालूम ही नहीं था। आपके आप पहले हमारा सिलेबस हम लोग को समझाए मीनाक्षी मैम ने। उसके बाद ऐसा एनर्जी आता था कि सवेरे 5 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक पढ़ाई ही पढ़ाई करना है, बस और कुछ नहीं। और फैमिली का पूरा सपोर्ट मिला, मैम ने बोला कि ऐसा ऐसा करना है तो करना है। आज इतना एमसीक्यूज, सॉरी, इतना जो थ्योरी दिया है, जो साइकोलॉजी का भास्ट चैप्टर है उसको पूरा अच्छा से प्रैक्टिस किया। एनाटॉमी फिजियोलॉजी उसको भी प्रैक्टिस किया। जो बायोमैकेनिक्स तो हमारा आता नहीं, जितना भी आता है उसको भी पूरा प्रैक्टिस किया। उसके बाद फिर 3 टाइप का मैडम ने दिया हमारा जो एमसीक्यूज दिया, जो मॉडरेट लेवल, हाई लेवल और लो लेवल, उसको भी हम हाँ। लोग पूरा फोकस करके गया। और 90% क्वेश्चन उसमें से ही आया, 90%। जो हम लोग 30 40 मार्क्स रखने वाला था वो 97 98 प्लस चला गया हमारा स्कोर। और ये इसलिए ये बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतना तो मैं भी हार्ड वर्क नहीं करती, मतलब सुबह 5 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक, मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और ये सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि अगर आप करना चाहो तो आप क्या नहीं कर सकते। हमारे पास बड़े सारे बहाने हैं, मेरे बच्चा है, मेरी शादी हो गई है, मुझे ये करना है वो करना है। बट जब आप इनको एक्सक्यूजेस ना मानो, क्योंकि ये तो लाइफ का पार्ट है। इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, तो ये आपने एग्जाम्पल सेट किया है सर। मेरे मेरे वीडियोस की एनर्जी को अगर आपने एक मोटिवेशन माना, और वो एनर्जी के साथ आपने एग्जाम क्रैक किया, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बढ़िया सर। सर अब एक्चुअली और इसके बाद हम मैम बात। एक्चुअली और एक बात हाँ बोलना जी हाँ चाहूंगा। जी। मेरा एक ख्वाहिश था कि मैं मीनाक्षी मैम को उड़ीसा में लेके आऊंगा और उड़ीसा में दिखाऊंगा। और उसके लिए बहुत मेरे को मेहनत करना पड़ा। आपसे बात करने के लिए कम से कम 4 महीना लग गया मेरे को। उसके बाद ही नहीं नहीं मेरे को सर। थोड़ा ऑनलाइन का प्रॉब्लम था, और आपने उस सुनील सुनील सर ने थोड़ा मदद किया, मैं आपसे बात किया। फिर बाद में आपने उड़ीसा का जो सिलेबस है उसको पढ़ाया। और बाकी तो 15 जन थे, उसमें 13 जन क्वालिफाई कर गया पूरा। सबसे बिल्कुल। रिकॉर्ड हो गया। 15 में से 15 स्टूडेंट्स थे। डी ट्रिपल एस बी का क्रैश कोर्स हमने स्टार्ट किया था, उसमें उड़ीसा के 15 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया, और इनका अलग सेपरेट बैच बन गया, और ये एक किस्मत की बात है। और किस्मत की बात ये भी है कि अलग से हम लोगों ने तैयारी करने का मौका भी दिया, और आप लोगों ने उसको पूरी तरीके से हासिल किया, और एक अच्छा रिजल्ट हमें लाके दिया। ये बहुत और अच्छी एक बात है। बढ़िया। और एक शांति, अब जो अपकमिंग जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक मैसेज क्या देना चाहोगे आप? मैम 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 और एक बात। हाँ जी सर आपने बताइए। और एक इम्पोर्टेंट चीज है जो स्टूडेंट के लिए, तो बाकी तो हर जगह पढ़ाई करते हैं अच्छा है, लेकिन मैम ने जो थ्योरी दिया, थ्योरी के साथ एक अच्छा क्या दिया, जो है जो सिनोनोमी होता है ना, उसको जो की पॉइंट्स उसको दिए।
जो हाँ अपना हमारा ट्रांसफर में आया था बेरर करके, उसमें पूरा क्या पूरा मैडम जितने जो स्ट्रॉन्ग वर्ड होता है उसको पूरा खोल के दे दिया कि ये स्ट्रॉन्ग वर्ड को देखो, इसको देख के जाओ। पेडागोजी में हमारा 20 में आउट ऑफ 18 आ गया, वो हम हमको सिलेक्शन दे दिया। एक वही right, बात है, तो हम लोग बिल्कुल, देखा ये और हमारा। बहुत अच्छी बात है। यस यस शांति, बढ़िया। और ये कितनी अच्छी बात है कि जो भी स्ट्रेटेजीज, मतलब पता है क्या है इम्पोर्टेंट चीज क्या है, मैं आपको बताती हूँ। टीचर तो बोलता है क्लास में, टीचर पूरी एनर्जी के साथ पूरी जान लगा के आपको बताता है ये कर लो, ये कर लो, कि ये कर लो। केवल बताना काफी नहीं होता है, बच्चा उस चीज को कितने कितने इंटेंसिटी के साथ ग्रैब कर रहा है, कितने इंटेंसिटी उसको अडाप्ट कर रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा तो काम सच में यही है कि मैं आप लोगों को इतने मोटिवेशन के साथ, एनर्जी के साथ आपको बताऊं, समझाऊं। बट आपने उसको कैसे समझा, तो मैं तो आप लोगों के लिए ही ये बात बोलूंगी कि आप लोगों ने उस चीज की इंपॉर्टेंस रखी और उस सारे इंस्ट्रक्शंस को आपने माना और एग्जाम क्रैक किया। जी एक बच्चों के लिए मोटिवेशन आप बता सकते हैं, जो आगे वाले स्टूडेंट्स कैसे तैयारी करें आने वाले एग्जाम के लिए, किन किन चीजों पे ज्यादा फोकस करें? जी मैम, पहले तो हम लोगों का माइंड में सेटिंग करना है कि ये जो मुझे पाना चाहिए, पाना है मुझे, हाँ, तो इसके बाद प्रिपरेशन शुरू करना चाहिए। राइट राइट राइट। मैंने तो खुद 2 साल मतलब 2 साल मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, लेकिन मुझे लास्ट में जून में मिले हैं स्कॉलर्स मंत्रा के मीनाक्षी मैम। उसके थ्रू से मैंने जो सीखा है ना, वो जिंदगी में वो याद रहेगा। पहले गोल सेटिंग करो, बाद में सिलेबस क्या दिया है एग्जाम के लिए वो समझो, बाद में कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद एमसीक्यू एमसीक्यू के ऊपर आ जाओ। हम्म। बाद में यूट्यूब पे जो भी आता है ना एमसीक्यू वगैरह वगैरह जो भी आता है हर सब्जेक्ट के लिए, उसको प्रैक्टिस करो, हर दिन प्रैक्टिस करो। जब तक एग्जाम खत्म नहीं हुआ है, जब तक जॉब पे नहीं लगे हो, तब तक आपको ऐसे ही लगे रहना है। सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है, जॉब के लिए बहुत जरूरी है। सेल्फ मोटिवेशन, खुद को खुद मोटिवेट रखना है। वो स्ट्रगल आता है बहुत, जॉब के लिए बहुत स्ट्रगल आता है। जिससे स्पेशली कहूँ, ये बोलना चाहूंगी वो मैरिड पर्सन के लिए, उन लोग को बहुत स्ट्रगल करना करना होता है। वो अगर बेबी होता है तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है, उन लोग को संभाल के फिर फैमिली फिर रीड करना बहुत मतलब मुसीबत होता है। तो हम्म। इसलिए खुद को हर दिन हर सुबह मोटिवेट करना है, मुझे ये पाना चाहिए। कुछ भी हो जाए, इस साल ही पाना चाहिए, तो अपने आप हो जाएगा। बहुत प्रैक्टिस, बढ़िया। कॉन्सेप्ट, सिलेबस और हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर आवर सक्सेस। नाइस, मुझे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, क्योंकि अभी क्योंकि वही ना कि हम किसी भी चीज को ऊपर से जज कर लेते हैं, अरे इन्हें तो क्या ही आता होगा, ये तो क्या ही कर लेंगे। बट बिलीव करी शांति, मुझे आपसे आपसे बात करने के बाद, आपके जो हस्बैंड है आपके साथ, उनसे बात करने के बाद मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हो और मैंने आपको सिखाया है, क्योंकि आप डिजर्व करते हो ये जॉब। आप जो भी आपकी रैंक आई है वो आप डिजर्व करते हो, क्योंकि आपकी जॉब तो लगनी चाहिए थी। क्योंकि आपकी नहीं लगेगी तो किसकी लगेगी? आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको बोलना आता है, आपको नॉलेज है, आपको सब पता है कैसे करना होता है, स्ट्रेटेजी प्लानिंग। आप अपने आप सुबह 5 बजे लेके रात के 2 बजे तक का हार्डवर्क कर सकते हो। आपकी जॉब लगी तो किसकी जॉब लगेगी भाई? तो ये किस्मत की बात नहीं होती है, ये हार्डवर्क की बात है, जो आपने इस चीज को प्रूव कर दिया। ये शांति, फिर आप किताब के बारे में बताओगे? किताब आपने कौन कौन सी किताबें प्रिफर करी थी, या फिर बच्चों को कौन सी किताबों के लिए कुछ सजेस्ट करोगे? एक्चुअली मैम, मैं हार्डली ये बोलना चाहूंगी, मेरे पास कुछ किताब ही नहीं था। फिजिकल एजुकेशन का पी का लेटर भी मुझे पता नहीं था। मैं पहले तो सिलेबस को समझा, जैसे कि हिस्ट्री प्रिंसिपल हो गया, हाँ साइकोलॉजी, एनाटॉमी, जी, फिजियोलॉजी, ऐसे मैंने सिलेबस समझ लिया पहले, सब्जेक्ट क्या है हमारा। तो बहुत बाद बढ़िया। में क्या हुआ, यूट्यूब में सर्च करके मैंने नोट लिखा। मेरे हस्बैंड ने हाँ बहुत मुझे हेल्प किया, यूट्यूब में सर्च करके लिखा है, तो बाद में आपने मिले, यूट्यूब पर आपने मिले, 2-3 वीडियो देखा। मैंने बोला कि मुझे ये मैडम का चाहिए, मुझे ये क्लास चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो असिस्टेंट प्रोफेसर मीनाक्षी मैम का जो क्लास होता है बहुत अच्छा लगता है। उनका एक्सप्लेनेशन, जो सब्जेक्ट कंटेंट जो थॉरोली समझाते हैं ना, मुझे इतना अच्छा लगता है। मुझे ऐसे लगा कि मैं इसके थ्रू से एग्जाम क्लियर कर लूंगी। तो मेरे हस्बैंड ने बहुत हेल्प किया। जो डीएसएसबी का जो क्रैश कोर्स आया था आपका,
तो उसको ले लिया। तो बाद में मैंने बहुत मतलब बहुत खुशी फील हुआ, ग्लैड फील हुआ कि आपके क्लास लेने के बाद नहीं, बहुत आपने नॉलेज। आपने भी बहुत हार्ड वर्क किया मैम और एग्जाम क्रैक किया एंड यू डिजर्व द एग्जामिनेशन, यू डिजर्व दैट जॉब। बहुत बढ़िया, मुझे बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। जी। मैम ये लास्ट में भी ये बोलना चाहूंगी, एग्जाम तो कोई भी हार्ड वर्क करेगा वो क्लियर कर लेगा, लेकिन जो प्रॉपर नॉलेज, जो एक्सप्लेनेशन होता है, आपके जो बढ़िया। एक्सप्लेनेशन होता है, सब्जेक्ट कंटेंट जो आप एक्सप्लेनेशन होता है, ये सब टीचर से नहीं होगा। नहीं, मैं बहुत खुशकिस्मत अपने आप को मानती हूँ कि आप लोग इतना प्यार दिया मुझे। और मुझे लगता है कि अपकमिंग, क्योंकि ये मेरे लिए मोटिवेशन है। सभी को लगता है यार मुझे क्या मोटिवेट करता है, मुझे ये बातें मोटिवेट करती हैं। जो भी यूट्यूब के जो कमेंट्स आते हैं ना मेरे वीडियो के ऊपर, मुझे वो मोटिवेट करते हैं। मेरे वीडियो पे लाइक्स जितने आते हैं मुझे वो मोटिवेट करते हैं। आप लोगों की बातें मुझे मोटिवेट करती है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम शांति। मैम और एक कंग्रेचुलेशन वंस बात, अगेन। मैम और एक बात, हाँ जी। आप जो प्रिफर किए थे ना हेल्थ एजुकेशन के जो कैलाश सर, और गेम एंड स्पोर्ट्स का जो शशि सर, हाँ हाँ। उन लोगों का जो डेडिकेशन है, उन लोग का जो रीडिंग का तरीका है, वो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ये तो देखो लास्ट में आपने उनको भी ऐड किया, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने उनको भी वैल्यू दिया, उनको भी इंपॉर्टेंस दिया। बिल्कुल सही है, हेल्थ एजुकेशन एंड शशि सर ने आपको पढ़ाया था, बहुत बढ़िया। यस शांति, आपके हस्बैंड ने भी आपका बहुत सपोर्ट किया और सर से मेरा बात हुआ था। तो कंग्रेचुलेशन टू यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अच्छे से जॉब करिएगा और अपने जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनको प्रॉपर गाइड करिएगा, जो भी आपने सीखा उस नॉलेज को शेयर करिएगा। यही हमारा काम है, लिबरेशन थ्रू फिजिकल एजुकेशन एंड एक्सप्लोर द नॉलेज, बिकॉज नॉलेज इज एंडलेस रिजल्ट, एंडलेस अचीवमेंट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।